वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम टैक्स के बारे में फुल्ली स्टडी करेंगे एंड फिर इस वीडियो की हेल्प से हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8C सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टैक्स टैक्स होता क्या है? टैक्स एक पेमेंट है जो कि हर एक इंडिविजुअल एंड बिजनेस पे करता है। किसको? गवर्नमेंट को। एक वर्ड यहाँ और है डेफिनेशन में, कंपल्सरी। कंपल्सरी मीन्स हर एक इंडिविजुअल एंड बिजनेस के लिए बाय लॉ टैक्स पे करना बहुत जरूरी है। कोई भी इंडिविजुअल इस लॉ से भाग नहीं सकता। एंड एक और वर्ड है विदाउट एनी डायरेक्ट रिटर्न। हम कोई भी पेमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम क्यों करते हैं? सो दैट हमें उसके बदले में रिटर्न मिल सके। बट टैक्स एक ऐसा पेमेंट है जिसके बदले में कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता। डायरेक्ट रिटर्न तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिटर्न जरूर है। वो फैसिलिटीज के फॉर्म में है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। So, by definition, tax is a compulsory payment made by individuals and businesses to the government without any direct return. टैक्स कैसे पे किया जाता है, उसके दो एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। हम लोग जो भी सैलरी अर्न करते हैं, उस सैलरी का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को दिया जाता है, वो इनकम टैक्स कहलाता है। तो इनकम टैक्स के फॉर्म में हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज अवेल करते हैं किसी भी शॉप से, तो उसके बदले में हम पेमेंट देते हैं। तो उस पेमेंट में टैक्स भी इन्वॉल्व रहता है, वो जीएसटी कहलाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीएसटी अमाउंट शॉपकीपर गवर्नमेंट को जाके पे कर देता है। सो इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ये दोनों टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं ना। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं? वाई डू वी पे टैक्स टू गवर्नमेंट? हमारी कंट्री को गवर्नमेंट रन करती है। जितने भी रोड्स बनते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनते हैं, ये सब गवर्नमेंट के परमिशन से। जो भी पुलिस एंड आर्मी पे स्पेंड होता है अमाउंट, वो सब गवर्नमेंट स्पेंड करती है। डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट, जो कि हम कंट्रीमैन के बेनिफिट्स के लिए होते हैं। उन सारी स्कीम्स पर कुछ एक्सपेंस किया जाता है, ये सब गवर्नमेंट करती है। तो क्या गवर्नमेंट के पास अपने पैसे होते हैं? नहीं। ये जो इनकम टैक्स के पैसे गवर्नमेंट लेती है, ये उन्हीं पैसों से सारा एक्सपेंस करती है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, सो दैट वो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके एंड हमारी कंट्री को स्मूथली रन कर सके। सो टैक्स लेके गवर्नमेंट हमें ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है एंड हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसलिए टैक्स देना मैंडेटरी है। हम किसी भी शॉप से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ उस गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट पे कर रहे हैं? नहीं, हम उसके साथ साथ टैक्स भी पे कर रहे हैं। इस टैक्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, दैट इज जीएसटी बोलते हैं। ये जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। सपोज कर लेते हैं कि कोई लैपटॉप हम परचेज करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हर एक प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस होता है, तो इस लैपटॉप पर भी मार्क्ड है 35,000 रुपीज। बट क्या हमेशा मार्क्ड प्राइस पे प्रोडक्ट सेल होता है? नहीं, नॉट ऑलवेज। तो इसका सेलिंग प्राइस कुछ और हो सकता है, जो कि मार्क्ड प्राइस से कुछ कम वैल्यू होगी। सपोज कर लेते हैं इस लैपटॉप का सेलिंग प्राइस है 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज में शॉपकीपर रेडी हो गया इस लैपटॉप को सेल करने के लिए। तो क्या हमें सिर्फ ये 30,000 रुपीज का कॉस्ट लैपटॉप खरीदने के लिए पे करना पड़ेगा? नहीं, इसके साथ साथ हमें टैक्स अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। अब ये टैक्स अमाउंट क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट पर रेट ऑफ टैक्स डिसाइड करती है, जिसको कि हम टैक्स रेट भी बोलते हैं। सपोज कर लेते हैं इस लैपटॉप पर गवर्नमेंट 5% का रेट ऑफ टैक्स दे रही है। तो हम ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम इस सेलिंग प्राइस को एंड इस रेट ऑफ टैक्स का यूज करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 5% रेट है टैक्स का, दैट मीन्स अगर प्रोडक्ट को 100 रुपीज सेलिंग प्राइस पे सेल किया जा रहा है, तो उस पर टैक्स लगेगा 5 रुपीज का। तो बाय यूनिटरी मेथड, अगर 1 रुपी
में सेल किया जाए प्रोडक्ट को तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? 5 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज का टैक्स लगेगा। यहाँ इस लैपटॉप को किस प्राइस पे सेल किया जा रहा है? 30,000 रुपीज के प्राइस पे सेल किया जा रहा है। तो इसीलिए अगर प्रोडक्ट को 30,000 रुपीज पे सेल किया जाएगा तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? इस 5/100 को हम 30,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 3 15, ये 1,500 रुपीज का टैक्स लगेगा। अगर हम इस लैपटॉप को 30,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं तो 1,500 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा हमें। तो टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा हमें सो दैट हम लैपटॉप खरीद ले? ये 30,000 प्लस 1,500, 31,500 रुपीज टोटल हमें पे करना पड़ेगा, तब जाके हम लैपटॉप खरीद सकेंगे। 1,500 टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा? 5/100 इंटू 30,000। ये 5 क्या है? रेट ऑफ टैक्स है। तो अगर सपोज कर लेते हैं रेट ऑफ टैक्स R है तो R/100 इंटू ये 30,000 है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, R/100 इंटू सेलिंग प्राइस। इस फॉर्मूले का यूज करके हम टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे यही फॉर्मूला गिवन है, टैक्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूला को यूज करके हम टैक्स अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? सिंपल यूनिटरी मेथड से। हम यहाँ देख चुके हैं कि हम इस एग्जाम्पल को यहाँ यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके देख चुके हैं। ये फॉर्मूला सिंपल यूनिटरी मेथड से डिराइव हुआ एंड टैक्स अमाउंट हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि लैपटॉप का मार्क्ड प्राइस था 35,000, बट टैक्स का जो अमाउंट है वो सेल प्राइस पे डिपेंड किया, नॉट मार्क्ड प्राइस पे। इसीलिए क्योंकि कस्टमर एक्चुअली सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, नॉट मार्क्ड प्राइस। अगर जो कस्टमर एक्चुअली पे कर रहा है जो अमाउंट, दैट इज सेलिंग प्राइस, उस सेलिंग प्राइस पर ही टैक्स लिया जाएगा। दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। हमेशा टैक्स जो है वो सेलिंग प्राइस पर ही या सेल प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला है टैक्स कैलकुलेट करने का एंड ये फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ मनी फाइंड आउट करने का जो कि हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने के लिए पे करना पड़ता है, विच इज इक्वल्स टू सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड टैक्स ऑन इट। एग्जाम्पल 1 डिस्कस करते हैं। सीता एक पेयर ऑफ शू को परचेज की जिसका कॉस्ट है ₹850। तो क्या ₹850 पे करने से पेयर ऑफ शूज मिल जाएगा? नहीं, ये ₹850 शू का कॉस्ट है। दैट मीन्स ₹850 में ये पेयर ऑफ शूज अवेलेबल है सीता को। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द शू है ₹850। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय हर इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 6%। तो क्या ये ₹850 पे करने से सीता ये पेयर ऑफ शूज को परचेज कर सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ टैक्स भी गिवन है 6% का। तो सीता को टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा इस पेयर ऑफ शू को परचेज करने के लिए? ये सेलिंग प्राइस ₹850 तो पे करना ही पड़ेगा, इसके साथ ही टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शूज पे करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू ₹850 है एंड ये टैक्स पे करना पड़ेगा। हमें टैक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें रेट ऑफ टैक्स गिवन है 6%। तो रेट ऑफ टैक्स एंड सेलिंग प्राइस का यूज करके हम टैक्स अमाउंट पता करेंगे। हम जानते हैं टैक्स का फॉर्मूला होता है टैक्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100। सेल प्राइस मीन सेलिंग प्राइस, इस केस में सेलिंग प्राइस है ₹850 एंड टैक्स रेट है 6%। तो टैक्स रेट के प्लेस पे हम 6 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली ₹51। टैक्स की वैल्यू निकल के आई ₹51। ये हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करा। तो ये ₹51 इन पेयर ऑफ शूज का टैक्स है जिसको कस्टमर को पे करना पड़ेगा शूज परचेज करने के लिए। तो ड्यूरिंग परचेज ऑफ शूज कस्टमर को शू का सेलिंग प्राइस भी पे करना है एंड टैक्स अमाउंट भी पे करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ द शू है ₹850, तो इसके प्लेस पे 850 लिखेंगे। टैक्स की वैल्यू निकल के आई ₹51, तो टैक्स के प्लेस पे 51 लिखेंगे। टैक्स अमाउंट की वैल्यू निकल के आएगी ₹901। तो टोटल अमाउंट जो सीता को पे करना पड़ेगा वो है ₹901, तब जाके वो शूज परचेज कर पाएगी। सो 901 इज द टोटल अमाउंट विच इज द आंसर। एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। राम ने एक आर्टिकल को परचेज करा फॉर ₹702 जिसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स टोटल
अमाउंट है 702 रुपीज। राम ने आर्टिकल को परचेज किया। इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 8%, टैक्स रेट गिवन है 8%, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें आर्टिकल का सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस फाइंड आउट करना है। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। ये टोटल अमाउंट की वैल्यू 702 रुपीज गिवन है। टैक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, बट टैक्स रेट गिवन है 8% का। सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता। अगर हमें टैक्स की वैल्यू पता चल जाए तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज टोटल अमाउंट की वैल्यू भी हमें पता है, हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हम पहले टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टैक्स का ये फॉर्मूला हम जानते हैं, टैक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100। तो जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता होगी तभी हम टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू को x सपोज कर लेंगे। हमने x एज्यूम कर लिया सेलिंग प्राइस को, तो टैक्स की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सेलिंग प्राइस के प्लेस पे x लिखेंगे, x इंटू टैक्स रेट गिवन है 8%, तो टैक्स रेट के प्लेस पे हम 8 लिखेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 100। वैल्यू मिली 8x बाय 100 रुपीज। टैक्स की वैल्यू मिली 8x बाय 100 रुपीज। अब हमें सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल पता है, x के टर्म्स में पता है रुपीज x, एंड टैक्स की वैल्यू x के टर्म्स में पता है रुपीज 8x बाय 100। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इस टोटल अमाउंट के प्लेस पे 702 रुपीज, सेलिंग प्राइस के प्लेस पे x रुपीज, प्लस टैक्स के प्लेस पे 8x बाय 100 रुपीज। हम इसको ऐड करें, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 100 इंटू 1x 100x हो जाएगा, प्लस 8x डिवाइडेड बाय 100। इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करने पे हमें ये इक्वेशन मिला। अब ये 100 LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 702 से, एंड ये 108 LHS में आएगा तो डिवाइड करेगा। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 250 सा 100, 254 सा 108, ना 3 2 34 जा 702, 3 18 जा 54, 3 6 जा 18, 3 78 जा 234, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 13 50 जा 650। तो x की वैल्यू निकल के 650 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल को हमने x एज्यूम करा था, जिसकी वैल्यू 650 रुपीज निकल के आई। यही चीज हमसे पूछी जा रही थी, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो सेल प्राइस की वैल्यू है 650 रुपीज, विच इज द आंसर। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एक शॉपकीपर ने बैग पर मार्क करा 2000 रुपीज का प्राइस, दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस है 2000 रुपीज। फिर इस मार्क्ड प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने, तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू है 20%। रेट ऑफ टैक्स 18% गिवन है। हमें फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करना है जो कि कस्टमर पे करेगा इस बैग को परचेज करने के लिए। फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं फाइनल अमाउंट जो कस्टमर पे करेगा बैग खरीदने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है सेल प्राइस प्लस टैक्स। हम फाइनल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसके लिए हमें सेल प्राइस बैग का पता होना चाहिए, एंड इस सेल प्राइस पर टैक्स अमाउंट कितना है वो पता होना चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। हमें सेल प्राइस की वैल्यू नहीं पता, हमें पता है तो वो मार्क्ड प्राइस ऑफ द बैग एंड डिस्काउंट परसेंट ऑफ द बैग। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, डेफिनेटली। ये लास्ट एक्सरसाइज में हम मार्क्ड प्राइस है 2000 रुपीज, एंड इस मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो 20% का है। तो डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे पहले यूजिंग दिस फॉर्मूला। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे 2000 लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे 20% लिखेंगे। 20% को 20 बाय 100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू निकल के आई 400 रुपीज। दैट मीन्स इस 2000 रुपीज मार्क्ड बैग पर 400 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है। दैट तो इस 2000 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर से 400 रुपीज डिस्काउंट रिड्यूस कर रहे हैं, एंड फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर सेल किया जा रहा है, इसलिए ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी। वैल्यू मिली 1600, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग की वैल्यू निकल के आई 1600 रुपीज। तो ये सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आई 1600 रुपीज, तो इसके प्लेस पे हम 1600 लिख सकते हैं डेफिनेटली। अब हमें इस टैक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। टैक्स अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? टैक्स फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला हम जानते हैं, टैक्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस इंटू टैक्स रेट बाय 100। सेल प्राइस की वैल्यू होगी 1600 रुपीज, टैक्स रेट की वैल्यू गिवन है 18%, तो टैक्स रेट के प्लेस पे हम 18 लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल, 16 इंटू 18, 288 rupees is tax amount. That means 1600 rupees
के बैग पर टैक्स लग रहा है 288 रुपीज का, तो इस टैक्स को भी हम पे करेंगे, तो टैक्स को हम ऐड कर देंगे, तो इस 288 रुपीज को हम ऐड कर देंगे, वैल्यू मिली 1888 रुपीज। तो दिस इज द फाइनल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। फाइनली कस्टमर को 1888 रुपीज पे करना पड़ रहा है बैग को परचेज करने के लिए। तो फाइनल अमाउंट की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, सो 1888 रुपीज इज द फाइनल अमाउंट विच इज द आंसर। सो इन तीनों एग्जाम्पल से टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स स्टडी करते हैं। टैक्स का मतलब क्या है एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अभी तक हम देख चुके। अब टैक्स के क्या टाइप्स है वो हम स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स की। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वैसा टैक्स जो कि डायरेक्टली अपनी इनकम से गवर्नमेंट को दिया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। दैट मीन्स टैक्स पेयर इज द टैक्स बियरर, जिस पर टैक्स लगा है वही टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करके टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाता है, तो ये इनडायरेक्टली टैक्स पे किया जा रहा है, नॉट डायरेक्टली, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर इज नॉट द टैक्स बियरर। हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उस पर क्या हम सिर्फ उस गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट देकर वो गुड्स खरीद रहे हैं? नहीं, हम उसके साथ साथ टैक्स भी पे करते हैं, जिसको कि इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये टैक्स शॉपकीपर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। तो टैक्स पे कौन कर रहा है, यहाँ टैक्स पेयर है शॉपकीपर, एंड टैक्स बेयर कौन कर रहा है, कस्टमर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स पेयर एंड टैक्स बियरर डिफरेंट होता है, बट डायरेक्ट टैक्स में जिस पर टैक्स लगा है, जो टैक्स बेयर कर रहा है वही टैक्स पे भी करता है। डायरेक्ट टैक्स के भी दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज इनकम टैक्स, सेकंड इज कॉर्पोरेट टैक्स। हर एक इंडिविजुअल अपने अर्निंग का कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है, इस अमाउंट को इनकम टैक्स कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स बियरर होता है वही पर्सन टैक्स पे भी करता है। सेम इज द केस विद कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे करती है एज अ टैक्स, इस अमाउंट को कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। जिस कंपनी पर टैक्स लगता है वही कंपनी टैक्स पे भी करती है, दैट मीन्स यहाँ पे भी टैक्स बियरर ही टैक्स पेयर होता है, इसलिए ये कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है ना। इनडायरेक्ट टैक्स के भी दो टाइप्स है, फर्स्ट इज जीएसटी एंड सेकंड इज कस्टम ड्यूटी। जीएसटी क्या होता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं तो सिर्फ उस गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट नहीं पे करते, बल्कि उसके साथ साथ हम कुछ अमाउंट टैक्स भी पे करते हैं, क्योंकि ये टैक्स हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद कर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। दैट मीन्स हम डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हैं अमाउंट गवर्नमेंट को, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसलिए ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फर्स्ट इज जीएसटी, सेकेंड इज कस्टम ड्यूटी। जीएसटी क्या होता है, तो हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब हम परचेज करते हैं तो क्या हम सिर्फ उस गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट पे करके परचेज कर रहे हैं? नहीं, उसके कॉस्ट के साथ साथ उस पर जो टैक्स है वो भी हम पे करते हैं, तब जाके वो गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज कर पाते हैं, वो टैक्स जीएसटी कहलाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जीएसटी डायरेक्टली ना पे करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के शॉपकीपर के थ्रू पे किया जाता है, इसीलिए इस जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इस केस जीएसटी के केस में भी जो टैक्स पेयर है वो डिफरेंट है एंड टैक्स बियरर डिफरेंट है। जीएसटी के केस में टैक्स पेयर है शॉपकीपर एंड टैक्स बियरर है कस्टमर। फाइनली प्रोडक्ट पर टैक्स कौन पे कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है, और शॉपकीपर क्या कर रहा है, सारे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करता है, तो शॉपकीपर यहाँ टैक्स पेयर हो गया। तो हुआ ना, टैक्स पेयर डिफरेंट एंड टैक्स बियरर डिफरेंट हुआ, तो इसीलिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। नाउ कस्टम ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी ऐसा टैक्स है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन पर लगता है। जो भी बिजनेसमैन फॉरेन गुड्स इंपोर्ट करते हैं या इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उन सारे बिजनेसमैन को टैक्स पे करना पड़ता है, उस टैक्स को हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अब ये कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है,
वो हम समझेंगे। कस्टम ड्यूटी में भी टैक्स पेयर एंड टैक्स बियरर आर टू डिफरेंट पीपल। दो डिफरेंट पीपल हैं, टैक्स पेयर एंड टैक्स बियरर, इसलिए कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सवाल ये है कि यहाँ टैक्स पेयर कौन है एंड टैक्स बियरर कौन है। उसके लिए हम सपोज करते हैं कि कोई बिजनेसमैन ने इंपोर्ट करा गुड्स को फॉरेन कंट्री से, एंड फिर ये हमारी कंट्री में सेल कर रहा है यही सारे प्रोडक्ट्स को। तो इंपोर्ट करते वक्त इस बिजनेसमैन ने कॉस्ट ऑफ गुड्स तो पे करा ही इस बिजनेसमैन ने फॉरेन कंट्री को, बट अपनी कंट्री के गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करा। तो ये टैक्स कौन पे कर रहा है? ये बिजनेसमैन जो कि गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट करने के बाद ये बिजनेसमैन गुड्स को हमारी अपनी कंट्री में सेल कर रहा है। तो जब ये सेल कर रहा है तो ये जो टैक्स अमाउंट बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को दिया, ये फाइनली कहाँ से बिजनेसमैन कवर अप करेगा? वो प्रोडक्ट के सेलिंग, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके सेलिंग प्राइस से वो निकालेगा। तो फाइनली ये बिजनेसमैन ये पूरा टैक्स अमाउंट प्रोडक्ट्स को यहाँ अपनी कंट्री में सेल करके निकाल देता है। तो ये टैक्स अमाउंट फाइनली कौन पे करता है? तो फाइनल कस्टमर ये टैक्स अमाउंट पे करते हैं। तो यहाँ पे फाइनल टैक्स बियरर कस्टमर ही हुए एंड टैक्स पेयर बिजनेसमैन हुआ जिसने गुड्स को इंपोर्ट करा दूसरे कंट्री से। तो यहाँ हुआ ना, टैक्स पेयर इज डिफरेंट एंड टैक्स बियरर इज डिफरेंट, इसमें भी टेरर। तो इसीलिए कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। सो टाइप्स ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस चैप्टर में हम जीएसटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जीएसटी क्या है? अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना हो किसी भी शॉप से, तो हम सिर्फ उस गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट नहीं पे करते, उसके साथ साथ हम टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं शॉपकीपर को। शॉपकीपर इस टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट के पास सबमिट करता है। इसी टैक्स अमाउंट को जीएसटी कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। So GST is a tax applied on goods and services at the time of sale. So this is the definition of GST. कुछ फीचर्स हैं कि जीएसटी हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, हम प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड ये टैक्स जो है वो प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूडेड होता है। जो शॉपकीपर है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, दैट इज द शॉपकीपर, इस टैक्स को कलेक्ट करता है एंड गवर्नमेंट को दे देता है। तो ये है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। अब हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पर जो टैक्स लगता है वो जीएसटी कहलाता है। ये चीज हम डेफिनेशन में जान चुके हैं ना। अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ किया जा रहा है? को इस बेस पर इंडिया में जीएसटी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। जब भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन अ स्टेट होता है तो उसको तब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है उस ट्रांजैक्शन पर। लेकिन वही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तब उन गुड्स पर आईजीएसटी टैक्स लगता है। तो पहले हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी स्टडी करेंगे। तो आइए इन तीनों टाइप्स ऑफ जीएसटी को डिटेल में स्टडी करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि वाराणसी का कोई सेलर है, वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है लखनऊ के बायर को। तो ये प्रोडक्ट का मूवमेंट वाराणसी टू लखनऊ होगा। तो ये प्रोडक्ट का मूवमेंट विद इन अ स्टेट हुआ कि बिटवीन स्टेट्स हुआ? तो हम जानते हैं कि वाराणसी एंड लखनऊ दोनों सिटीज यूपी में है। दैट मीन्स प्रोडक्ट का मूवमेंट यूपी के ही अंदर हुआ, विद इन अ स्टेट हुआ। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को इनको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स पर 2 टाइप्स के टैक्स लगते हैं, CGST, that is Central Goods and Services Tax, and SGST, that is State Goods and Services Tax. CGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एंड SGST स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब क्वेश्चन ये है कि कितना अमाउंट CGST दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कलेक्ट करेगी एंड स्टेट गवर्नमेंट ये SGST कितना कलेक्ट करेगी? तो आंसर है इक्वली कलेक्ट करेगी। ये दोनों टैक्स जीएसटी एंड एसजीएसटी का परसेंटेज इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में सपोज करते हैं गुड्स पर जीएसटी लगा है 18% का, तो इस 18% का टोटल जीएसटी लग रहा है, तो सीजीएसटी हो जाएगा 9% एंड एसजीएसटी भी हो जाएगा 9%। दैट मीन्स इक्वल शेयरिंग होती है
CGST एंड SGST की। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% का टैक्स मिलेगा एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी ये 9% का टैक्स मिलेगा। तो CGST एंड SGST का परसेंटेज इक्वल होता है। दैट इज जो सेलर है वो ये CGST को सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपॉजिट करता है एंड इस SGST को स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। सो ये हम स्टडी कर लिए GST के 2 टाइप्स, CGST एंड SGST। नाउ अब हम थर्ड टाइप ऑफ GST टैक्स स्टडी करेंगे विच इज IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कोई यूपी का सेलर गुड्स सेल कर रहा है झारखंड के बायर को, गुड्स का मूवमेंट होगा, दैट मीन्स गुड्स का मूवमेंट होगा यूपी टू झारखंड। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। दैट मीन्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। तो इस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स लगाया जाता है वो IGST कहलाता है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड ये टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ये था IGST। हमने स्टडी कर लिया ऑल द 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। अब इन तीनों पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। रांची का एक शॉपकीपर है, वो मोबाइल फोन सेल कर रहा है धनबाद के किसी कस्टमर को। मोबाइल फोन का सेलिंग प्राइस है 20,000 रुपीज, GST रेट है 18%। हमें GST अमाउंट पता करना है। CGST कितना होता है, कितना होगा वो हमें CGST, SGST एंड टोटल GST की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसे सॉल्व करेंगे। गुड्स का मूवमेंट रांची टू धनबाद हो रहा है। रांची एंड धनबाद दोनों ही झारखंड स्टेट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। दैट मीन्स विद इन अ स्टेट। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मीन्स विद इन अ स्टेट ट्रांजैक्शन। इस केस में CGST एंड SGST दोनों लगता है, दोनों का परसेंटेज इक्वल होता है ना। क्वेश्चन में GST रेट गिवन है 18%, तो CGST का परसेंट हो जाएगा 9% एंड SGST का परसेंट भी 9% हो जाएगा, क्योंकि CGST एंड SGST दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो हमने इक्वल परसेंटेज शेयर दोनों टैक्स को दे दिए। तो सेलिंग प्राइस है 20,000 रुपीज, CGST दैट मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है 9%। तो इस CGST का अमाउंट पता चल जाएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेलिंग प्राइस इनटू 9%। सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 20,000 लिखेंगे, 9% को 9/100 लिखेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18 एंड 2 टाइम्स 0 1800। तो CGST की वैल्यू निकल के आई 1800 रुपीज। सिमिलरली SGST की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। SGST का परसेंटेज है 9% एंड सेलिंग प्राइस है मोबाइल का 20,000। तो SGST का अमाउंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होगा सेलिंग प्राइस इंटू 9%। सेलिंग प्राइस के प्लेस पे हम 20,000 लिखेंगे, 9% के प्लेस पे 9/100 लिखेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 1800। तो SGST की वैल्यू भी 1800 रुपीज निकल के आई। तो इस 20,000 के मोबाइल पे क्या हम 20,000 पे करेंगे तो मोबाइल परचेज कर लेंगे? नहीं, इस 20,000 के साथ साथ हमें ये CGST भी पे करना पड़ेगा एंड SGST का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो CGST एंड SGST की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब GST की क्या वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। GST दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST क्या होता है? इन दोनों का सम है, CGST प्लस SGST। CGST के प्लेस पे हम 1800 लिखेंगे, SGST के प्लेस पे अगेन हम 1800 लिखेंगे, वैल्यू मिली 3600। तो GST का अमाउंट है 3600, जिसमें से CGST है 1800 रुपीज एंड SGST है 1800 रुपीज। तो टोटल प्राइस ऑफ मोबाइल होगा इस मोबाइल का सेलिंग प्राइस प्लस GST। सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल है 20,000 एंड GST है 3600। टोटल वैल्यू है 23,600 रुपीज। सो 23,600 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा, तब जाके हम ये 20,000 रुपीज का मोबाइल परचेज करेंगे।
इस अमाउंट में जीएसटी भी इंक्लूडेड है, तो 23,600 इज द आंसर। सो ये एग्जाम्पल था इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स का। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। रांची की एक ट्यूटर है जो कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है जमशेदपुर के एक स्टूडेंट को। तो यहाँ पे जीएसटी का कौन सा टाइप लगेगा वो हमें पता करना है। रांची सिटी की ट्यूटर प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है जमशेदपुर के एक स्टूडेंट को। अब रांची एंड जमशेदपुर दोनों ही सिटीज झारखंड में अवेलेबल है, तो ये भी इंट्रा स्टेट सर्विस दैट इज विद इन द सेम स्टेट। ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सेम स्टेट में, तो यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाइड होगा। नाउ एग्जांपल 3 देखते हैं। दिल्ली का एक सेलर लैपटॉप सेल कर रहा है, किसको? महाराष्ट्र के एक बायर को। लैपटॉप का प्राइस है 50,000 रुपीज, जीएसटी रेट है 18%। हमें फाइंड आउट करना है टोटल प्राइस ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप का टोटल प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल सेल हो रहा है फ्रॉम दिल्ली टू महाराष्ट्र, ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स का, दैट मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। तो इसमें जीएसटी का कौन सा टाइप का टैक्स अप्लाई होगा? आईजीएसटी। ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिया जाएगा। इस केस में जीएसटी रेट है 18%, तो आईजीएसटी रेट कितना हो जाएगा? पूरा 18%। ये पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देती है, वो उनका अपना डिसीजन है, बट ये पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये आईजीएसटी अप्लाई हो रहा है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाई हो रहा है। लैपटॉप का प्राइस है 50,000 रुपीज, आईजीएसटी का रेट है 18%, तो आईजीएसटी का अमाउंट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इंटू 18%। सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप है 50,000 रुपीज, तो इसके प्लेस पे 50,000 लिखेंगे, 18% के प्लेस में 18/100 लिखेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, वैल्यू मिली 9,000 रुपीज, तो आईजीएसटी की वैल्यू निकल के आई 9,000 रुपीज। दैट मीन्स इस 50,000 रुपीज के लैपटॉप पर 9,000 रुपीज का टैक्स लगेगा। टैक्स का टाइप होगा आईजीएसटी। ये पूरा 9,000 रुपीज, तो टोटल किस प्राइस पे लैपटॉप सेल होगा? हम लैपटॉप के सेलिंग प्राइस में आईजीएसटी ऐड कर देंगे। वैल्यू मिली 59,000 रुपीज, तो टोटल 59,000 रुपीज बायर को देना होगा फॉर परचेजिंग अ लैपटॉप। सो टोटल प्राइस ऑफ द लैपटॉप है 59,000। दिस इज द आंसर। सो ये हमने सीख लिया कि कैसे टाइप्स ऑफ जीएसटी को हम कैलकुलेट करते हैं। वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर बेस्ड एक्सरसाइज 8C हम आगे के वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।